12 के बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सबों के लिए क्रैश कोर्स की हो चुकी है शुरुआत। इस क्लास में, इस सेक्शंस में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय के बारे में, और हम लोग इस वीडियो को पर डे क्लास लेकर चलेंगे और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि किस चैप्टर से किस वर्ष कितने प्रश्न, कौन कौन से एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेक्शंस को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वह इतिहास के पार्ट 1 मतलब ईंट मनकत अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है, और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करने से पहले तो इसका परिचय समझ लेते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, या बहुत ऐसे भी लोग हैं जो यह जीवन नहीं जी रहे हैं, उसका एक सपना है ऐसा जीवन जीना। यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। आने की जितनी सुविधा आज हम लोगों को, और बहुत ऐसे लोगों को यह सुविधा नहीं दी है, जैसे कि गांव के लोग हो गया, उन लोगों को यह सारी सुविधा अभी भी नहीं है। तो यह सभी सुविधा जो है उसमें आज से कई हजार साल पहले उन लोगों को थी। उसी सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हम सब के बीच में पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। तो सही आंसर होगा सेल खड़ी। अगला है सेल खड़ी। जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का प्रयोग किया जाता था। अगला है बनावली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन क हरियाणा, ख पंजाब, ग गुजरात, घ महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिया गया है कि बनावली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, धोलाविया लोथल गुजरात में स्थित है। अब हम सबों के बीच में एक मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है जो 2019 में पूछा गया था। कब? 2019 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। क सिंधु, ख ब्यास, ग भोगवा, घ रवि। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए ना इसका आंसर क्या होगा। तो बोलो कि गुरुजी इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा। अगला है सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह जो प्रश्न है 2014 में, 19 में और 21 में पूछा गया था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन क सोना, ख चांदी, ग लोहा, घ तांबा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। अगला है कि हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यह क्वेश्चन 2010 में, 14 में, 18 में, 19 में, 21 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन दिया है क पूर्वपाषाण युग, ख नवपाषाण युग, ग कांस्य युग, घ लोह युग। तो यह कांस्य युग था। कौन सा सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता। अगला है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो हो जाएगा व्यापार पर। कहता वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होती थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। क विष्णु की, ख वरुण की, ग मातृ देवी की, घ इंद्र की। तो सही आंसर होगा मातृ देवी की। अगला है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो ऑप्शन क ग्रामीण सभ्यता, घ शहरी सभ्यता, घ भोजन संग्रह सभ्यता, घ कालीबाई सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न है जो 2012, 17, 20, 21 में पूछा गया था, और हम सबको क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 9 उपस्थित है जो मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। यह जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, और इस बार पूछाने की भरपूर संभावनाएं हैं। ऑप्शन क अलेक्जेंडर, ख दयाराम साहनी, ग गंडर वर्नर्स,
घ मैक्समुलर। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और मोहनजोदड़ो के खोज सबसे पहले रखाल दास बनर्जी ने किया था। मेरे प्यारे बच्चों, एक आप सबों के बीच में एक डाउट होता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। कभी कहीं कहीं इसका आंसर दे दिया जाता है दयाराम साहनी, तो कहीं कहीं रखाल दास बनर्जी, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, लेकिन अगर मोहनजोदड़ो का खोज पूछे तो मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है, चलिए, मुझे आशा है कि आप सबको आप डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। यह प्रश्न 2016 में, 18 में, 20 में, 21 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया है क सिंधु, ख व्यास, ग सतलज, घ रावी। तो सही आंसर होगा इसका रावी। अगला है, इसमें दिया हुआ कुछ नोट्स में कि हड़प्पा सर रावी नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। नगर योजना का वास्तुकला, व्यापार कला, पशुपालन। तो सही आंसर होगा नगर योजना व वास्तुकला। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा। तो नगर पालिका। अगला है, तथा हड़प्पा सभ्यता नगरीय या शहरी सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। बलूचिस्तान में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, अलमपीरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी यह नोट्स में दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो हड़प्पा इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, पता चला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा प्रामण कहाँ से मिला है। तो लोथल से मिला था। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साइज मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। अब ये जो क्वेश्चन है मस्ट इम्पोर्टेंट है, 2018 में पूछा था, 20 में पूछा था और 21 में और 21 BA में पूछा था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो हमने पहले बताया था कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन रखाल दास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी बोलते हैं, 1922 ईस्वी में किया था। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन क दिया है हिंदी, ख सिंधी, ग उर्दू, घ फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। अगला है, लोथल कहाँ स्थित है। यह प्रश्न 2016, 18 और 21 में पूछा गया है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो गुजरात में। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। अगला है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण कब किया गया। शाही स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधारों पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। जो 3 बार पूछा गया है, 2015 में, 21 में, 20 में। क्या क्वेश्चन था कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो राजस्थान में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है। हम ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका टाइम लंबा ना हो जाए। आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनिएगा और सुनने के साथ साथ इसे अपने कॉपी में नोट्स के बनाते जाइएगा और अच्छे ध्यान से देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछेगा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हम दावे के साथ यह बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन नोट्स की तैयारी की गई है। अगला है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो कालीबंगा सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। अगला है
कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन क मोहनजोदड़ो, ख हड़प्पा, ग कोटदीजी, घ राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन क मेसोपोटामिया, ख ईरान, ग अफगानिस्तान, घ चीन। इसका सही आंसर होगा चीन। अगला है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन क इंद्र, ख विष्णु, ग पशुपति महादेव, ग गणेश। तो इसका सही आंसर होगा पशुपति महादेव। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टिल्ला कहा जाता है? ऑप्शन क हड़प्पा, ख मोचंदड़ो, ग मोहनजोदड़ो, ग कालीबंगा। तो सही आंसर मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? क मोहनजोदड़ो, क हड़प्पा, ग लोथल, घ कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं, तो मातृसत्तात्मक यानी माता प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीड की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता। अगला सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजा आकार का था। किसके आकार? त्रिभुजा आकार का था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल, सुतकोताड़ा, राखीगढ़ी, बनावली। तो राखीगढ़ी में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 10 में पूछा था, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में। ऑप्शन क हड़प्पा, क मोहनजोदड़ो, ग कालीबंगा, ग लोथल। सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन कौन था? मोहनजोदड़ो चोदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले? यह जो प्रश्न है 2 बार पूछा गया है, 19 में और 13 में। ऑप्शन क 1920 ईस्वी, क 1921 ईस्वी, ग 1922 ईस्वी, ग 1923 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1922 ईस्वी। अगला है हाले से जुते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन क कालीबंगा, क रंगपुर, ग लोथल और घ रोपन। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन क हाथी, ख बाघ, ग शेर, घ भैंस। तो सही आंसर हो जाएगा शेर। अगला है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क कालीबंगा, ख कालीबंगा, क हड़प्पा, ग मोहनजोदड़ो, घ लोथल। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। अगला है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सही आंसर होगा हड़प्पा। अगला है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 21 में। ऑप्शन क दयाराम साहनी, ख राखाल दास बनर्जी, ग माधव तस्व और रंगधव नाव। तो राखाल दास बनर्जी RD बनर्जी ने किया था कब? 1922 में। अगला है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? क साहित्य, ख सिक्के, ग अभिलेख, ग भग्नावशेष विशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टिल्ला। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यह प्रश्न 1 बार पूछा गया है 2021 में। ऑप्शन क लॉर्ड कर्जन, ख अलेक्जेंडर किंगडम, ग दयाराम साहनी, घ लर्डोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर किंगडम। अगला है हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? यह प्रश्न 1 बार पूछा गया है 2021 में। प्रश्न का ऑप्शन क जॉन मार्शल, ख RD बनर्जी, ग दयाराम साहनी, घ SR राव। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। कब? 1921 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? यह प्रश्न 1 बार पूछा गया है 2021 में। 1 कंगीगम, जॉन मार्शल, RM व्हीलर, राखाल दास बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा 1 कंगीगम। अगला है आपका जो अंतिम प्रश्न होगा कि हड़प्पा सभ्यता में
अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन का कालीबंगा, ख लोथल, ग रोपड़, ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कालीबंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने फर्स्ट चैप्टर से आपका 50 प्रश्न लेकर आया था और कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है यह सब दर्शाया गया है। तो यह नोट्स आपके लिए बिल्कुल एक रामबाण साबित होने वाला है। तो इसको जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।